प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं डॉक्टर सादाराम, प्रवक्ता एसएम इंटर कॉलेज सहारनपुर। बच्चों, सरकार द्वारा विषम परिस्थितियों में सभी अध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कहा गया है। चूँकि आप जानते हैं कोरोना के कारण ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है, इसलिए अप्रैल और मई मंथ का जो भी सिलेबस आपका इस सेशन का है उसको ऑनलाइन पूरा कराने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश विषय में प्रोज बुक में जो फर्स्ट लेसन आपका है, इसका नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट, इसको पढ़ाऊँगा। बच्चों, ये लेसन मैं आपको 4 पार्ट में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में इस लेसन के हाफ लेसन की हिंदी आपको ट्रांसलेट की जाएगी। सेकंड पार्ट में सेकंड हाफ लेसन की हिंदी आपको ट्रांसलेट की जाएगी। और थर्ड पार्ट में इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं जो कि यूपी बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको सेंड किए जाएंगे। और फोर्थ पार्ट में इस लेसन में जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर भी आपको सेंड किए जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मुझे सेंड भी करेंगे। मैं देखूंगा कि आप रेगुलरली अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों, ये लेसन है गर्ल विद ए बास्केट। थोड़ा सा स्क्रिप्ट में इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये लेसन जिसका राइटर नेम आप देख रहे हैं, विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। आप जानते हैं कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो बच्चों, जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसी समय इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। 2 भागों में विभाजन हो गया था, पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया। लेकिन इसी के साथ साथ जो भारत में रहने वाले मुस्लिम थे, उनको ये कह दिया गया था कि जो अपनी खुशी से पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। जो पाकिस्तान में हिंदू थे, उनको ये कह दिया गया था यदि वो भारत में जाना चाहते हैं तो भारत जा सकते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान से अबाउट 9 मिलियंस 90 लाख लोग, चूँकि बच्चों 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 90 लाख लोग भारत में आए थे। और जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सड़कों के किनारों पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। उसी समय 1950 में WC डगलस, जो कि भारत में एक भ्रमण के लिए आए थे, उन्हें दिल्ली से बरेली आना था और बरेली से रानीखेत जाना था। जब वो यहाँ पर आए तो इन रिफ्यूज़ी लोगों से, शरणार्थी लोगों से, उनके बच्चों से वो मिले, सभी लोगों से यहाँ पर मिले। उन्हें भारत में क्या देखा उसका वर्णन उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। और उसी ऑटोबायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी बच्चों आत्मकथा को कहते हैं, वहीं से ए पीस ऑफ दिस लेसन, इस पार्ट का अंश जो लिया गया है, इसकी हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। राइटर कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। मुझे नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान करना था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब मुझे कार से रानीखेत जाना था।
an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge. एक ब्रिटिश सेना की पुरानी छावनी थी जो पहाड़ पर स्थित थी, और ये पहाड़ी जो कि 6,000 फुट ऊंची थी। आगे कहता है अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों का इसके दूसरी ओर 120 मील विस्तार वाला एक क्षेत्र था। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह रास्ते में आने वाले सभी स्टेशंस पर रुक रही थी। राइटर कहता है एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कहता है मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, पैक्ड मीन्स फुल, भरा हुआ, विद पीपल। ये प्लेटफॉर्म जो कि लोगों से भरा हुआ था, जिनमें कौन कौन से लोग थे? सिख्स थे, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, परिस्ट पुजारी, पोर्टर्स कूली, बैगर्स भिखारी, होकर्स फेरी वाले जो बेचने वाले होते हैं। इन सब लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। आलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, आलमोस्ट लगभग प्रत्येक आदमी नंगे पाँव था। बेयरफुट नंगे पाँव। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था। लूज मीन्स ढीले ढाले। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, ये पैरा इंपॉर्टेंट रहेगा, आई से लेके और रिपोर्ट्स तक। इसे निशान लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट के लिए। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने 2-3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने संसार के मामलों के बारे में बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और प्रत्येक उस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की, उन समाचारों के बारे में बात की जो कि उस दिन प्रसारित हुए थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। अर्थात राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और अपनी अमेरिका सरकार के दृष्टिकोण और उनकी राय के बारे में जांच कर रहा था। अर्थात भारतीय लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिकी लोगों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण था इसकी जांच कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, ये रूट, ये रास्ता जो कि भारत के कृषि संबंधित क्षेत्र से होकर गुजरता था। अर्थात दिल्ली से
बरेली जब वो आ रहा था तो ये पूरा रास्ता एक एग्रीकल्चरल लैंड है। आप जानते हैं कि ये बेल्ट पूरी एग्रीकल्चरल बेल्ट है, इससे वो आ रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो समुद्र की लेवल से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल का मीनिंग होता है बच्चों उष्ण कटिबंधीय। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। ब्राउन सिल्ट रेतीली गंगा। सोलून का मतलब होता है उफन पड़ती है, विद फ्लड वाटर्स। और ये रेतीली गंगा जो कि बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो उफान। ओवरफ्लो का मीन्स होता है उफान। इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसका उफान अर्थात इसका जल हजारों एकड़ चावल में भरा हुआ था, या हजारों एकड़ चावल की खेती में भरा हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपांसिस ऑफ ग्रास एक्सपांसिस, क्षेत्र ग्रेट बड़ा विशाल या विस्तृत, ऑफ हायर ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड। एक बहुत ही विस्तृत घास का क्षेत्र था, और ये घास जो कि एक आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प कहते हैं झुंड को, अनब्रोकन कहते हैं अटूट। और यह घास का बहुत ही घना क्षेत्र था, सिवाय इसके कि कहीं कहीं पर पेड़ों का झुंड था। द होम ऑफ टाइगर्स। चीतों ने अपने घर बना लिए थे, एलिफेंट्स ने, हाथियों ने, पाइथोस सांप को कहते हैं, एंड कोबराज नाग होते हैं। बड़े बड़े अजगर और बड़े बड़े नागों ने, हाथियों ने, टाइगर्स ने उसमें अपने घर बनाए हुए थे, अर्थात उन सब का वो घर था। एवरीवेयर एलिस देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द होरिजन। प्रत्येक जगह सब समतल था, फ्लैट लैंड थी। रनिंग टू द होरिजन, बच्चों होरिजन क्षितिज को कहते हैं। जब हम दूर देखते हैं तो बहुत दूरी पर, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, हमें एक ऐसा बिंदु दिखाई देता है जहाँ की आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हुए से लगते हैं। दैट इज कॉल्ड होरिजन पॉइंट, अर्थात क्षितिज बिंदु से ये सब जहाँ तक भी हम देख सकते थे फ्लैट था। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री। लेकिन यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ देखे जा सकते थे। ट्रीज और बाय रोज ऑफ पाखर ट्रीज। पाखर पेड़ों की पंक्तियां भी देखी जा सकती थी। रोज का मीन्स होता है पंक्तियां। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनकी आकृति एल्म्स पेड़ के आकार की थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनके तने, थिक कहते हैं मोटे, बहुत मोटे थे। ट्विस्टेड लिपटे हुए थे, जिनके तने मोटे और लिपटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन, आर्द्र हवाएं अंदर की ओर आ रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। मंकीज सम ऑफ दैम मदर्स, वहाँ कुछ बंदर भी थे। सम ऑफ दैम मदर्स, उनकी कुछ माताएं। विद बेबीज, अपने बच्चों को। क्लिंगिंग टू एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज,
उनमें से कुछ बच्चों की माताएं अपने बच्चों को अपने से, क्लिंगिंग का मीनिंग होता है चिपकाए हुए, अपने से चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो नीचे ही चिपके हुए थे, सवारी ले रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, उनमें से कुछ बंदर स्वंग ऑफ कूदे, ट्रीज एट द स्टेशन, पेड़ों से स्टेशन पर कूदे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेज वी पास्ट, जिन गांव के पास से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनमें हमने दीवारें देखी, मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, वहां पर हमने वॉल्स देखी जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ्स, पीक्ड का मीनिंग होता है नुकीली, उनकी नुकीली छतें, वर थैस्ट, थैस्ट कहते हैं छप्पर को, छप्पर की थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैक्टर्स, रैक्टर्स का मीनिंग होता है बलियां, बलियां खड़ी करके उनके ऊपर बंबू के पोल को फैलाकर घास के बंडल बांधे गए थे और उनको बनाया गया था। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें देखी, दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, जो कि उन दीवारों के ऊपर फैली हुई थी और उनमें फूल खिले हुए थे। ब्लूम का मीन्स होता है फूल खिलना। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स ऑफ येलो ओवर ड्राप वॉल्स, उन भद्दी दीवारों पर पीले रंग के फूल जो कि धारियों के रूप में धरती तक दिखाई दे रहे थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का मेरा प्रवाह, विद द पीपल, जो मैं लोगों से बात कर रहा था, मेरी बातचीत करने का रूटीन वाज इंटरप्टेड, उसको बीच में ही काट दिया गया, अर्थात उसमें बीच में ही इंटरफेयर कर दिया गया। इंटरप्टेड का मीनिंग होता है इंटरफेयर करना। एज सून एज आई अलाइटेड, यानी स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी और मैंने नीचे देखा। एज सून एज आई अलाइटेड, जो ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मेरे चारों तरफ आकर इकट्ठे हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोन, जो हाथ से बुनी गई थी। रीड बास्केट्स, रीड बास्केट्स थी विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, डिजाइंस बेलबूटे, नमूने, पैटर्न्स बेलबूटे, जिन पर नमूने और बेलबूटे साधारण प्रकार के बने हुए थे। दे हैड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचाई पर लिए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ सब चिल्ला रहे थे, अर्थात वो अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उनको बेचने के लिए बोल रहे थे। लेकिन चूंकि W.C. डगलस एक अमेरिकन था बच्चों, और वो केवल अमेरिकन भाषा जानता था या इंग्लिश भाषा जानता था, तो उनकी भाषा को नहीं समझ रहा था, लेकिन उनकी जो इच्छा थी, जो भावना थी, वो समझ रहा था कि ये इनको बेचना चाह रहे हैं। आई डिड नॉट नो, मैं उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना गलती किए हुए उनकी इच्छा को समझ रहा था कि वो उन टोकरियों को बेचना चाहते हैं। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे, अर्थात जो वहाँ से यहाँ पर आए थे। जो किसी की शरण लेता है उसे रेफ्यूजी कहा जाता है, इसलिए उनको रेफ्यूजी चिल्ड्रन कहा गया। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, declared,
जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हुई, बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots कहते हैं निवास। हजार लोगों ने अपने निवास बदलने पड़े थे, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने आवास छोड़ने पड़े थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 9 मिलियन में 90 लाख। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था, एंड केम टू इंडिया, और वे भारत में आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस धार्मिक, फैनेटिसिज्म कट्टरवाद, धार्मिक कट्टरता के कारण डर के मारे वो वहां से भागे थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद का मतलब बिगनिंग। वे शुरुआत से ही गरीब लोग थे, अर्थात जहां वो पहले रहते थे वहां भी वो गरीब थे, लेकिन चूंकि अब उन्हें बहुत बड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ी थी भारत आने के लिए, और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में ही गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, और भी अधिक गरीब हो गए थे। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, लंबी पद यात्रा, चूंकि वो लंबी पद यात्रा, पैदल यात्रा करके भारत में आए थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, वो अपने साथ कुछ अधिक नहीं, सिर्फ 1 या 2 वक्त का भोजन ही ला सके थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और अपनी कुछ दूसरी ज़रूरत की चीज़ें ही मुश्किल से लेकर आए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उन्हें भोजन के लाले पड़ गए, उनके पास भोजन नहीं बचा। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा पाकिस्तान से भारत के लिए शुरू की, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे रास्ते में ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे रास्ते में ही गिर गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां गिर गए उनमें से बहुत से मर गए थे। तो बच्चों, आज मैंने फर्स्ट पार्ट ये पूरा किया है। इस लेसन की जो कॉपी है वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको पढ़ाया है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको सेंड कर रहा हूँ। इसको यहाँ तक खूब पढ़कर देखेंगे। जो वर्ड मीनिंग तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे उनके बारे में पूछ सकते हैं, मुझे कोई मैसेज भी कर सकते हैं। अभी आपको टाइम दे रहा हूँ 5 और 6 मिनट। आगे जो भी समय बचा है आपका, उसमें आप मुझे कुछ वर्ड्स भेज सकते हैं जिनकी मीनिंग क्लियर आपको नहीं हुए हैं। इसको लर्न करना है अच्छे से। कल सेकंड हाफ लेसन पूरा कराऊंगा, लेकिन इस कार्य को नियमित रूप से आप करते जाएंगे। आज केवल तुम्हें मैं लर्न करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। ये पार्ट पूरा होता है और नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।